अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का होमकार 24/7 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कहकशा परवीन और शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। 192 वोटों में से भारत के पक्ष में 184 वोट पड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि सदस्य देशों ने भारत को भारी समर्थन देते हुए 2021 और 22 तक के लिए UNSC का अस्थायी सदस्य चुन लिया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कार लंदन में संसद के बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये हादसा तब हुआ जब एक प्रदर्शनकारी अचानक उनके काफिले की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प पर पूरी दुनिया की नजर है। अमेरिका भी भारत और चीन के बीच जारी इस तनाव पर नजर बनाए हुए है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव केलेग मैकेनी ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हालत की पूरी जानकारी है। अमेरिका ने इसके साथ ही गलवान घाटी में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि भी दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फिर से समर्थन किया है। ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर बैरी ओ'फेरल ने कहा, हम संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का लंबे समय से समर्थन कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत से बाज नहीं आ रहा है और लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। बुधवार को पाकिस्तान ने 2 बार सीज फायर तोड़ा। पाकिस्तान ने पहले जम्मू कश्मीर के नौगाम सेक्टर्स में सीज फायर का उल्लंघन किया और फिर राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में सीज फायर तोड़ा। लद्दाख के गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद भारत ने चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर ली है। चीन को हर मोर्चे पर सबक सिखाया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिरिक्त जवानों की तैनाती की जा रही है। साथ ही हिंद महासागर में नौसेना अपनी ताकत बढ़ा रही है। इस बीच भारतीय खुफिया एजेंसियों की रडार पर चाइनीज ऐप आ गए हैं। भारत चीन तनाव का असर अब कारोबार पर दिखने लगा है। स्मार्टफोन की दिग्गज चीनी कंपनी ओप्पो को अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन फाइंड X2 सीरीज की भारत में ऑनलाइन लॉन्चिंग रद्द करनी पड़ी है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई का सिलसिला गुरुवार को यानी कि 12वें दिन भी जारी रहा। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन पेट्रोल 53 पैसे महंगा हुआ तो वहीं डीजल की कीमत में 64 पैसे का इजाफा हुआ है। मणिपुर में बीजेपी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। मणिपुर में एन बीरेन सिंह की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भाजपा के 3 विधायकों ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी से इस्तीफा देने वाले विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही बीजेपी की सरकार को समर्थन दे रहे 6 और विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन की किताब ने छपने से पहले ही दुनिया भर में तहलका मचा दिया है। दरअसल बोल्टन ने अपनी किताब में ट्रंप और चीन के संबंधों को लेकर चौंका देने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने साल 2020 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव में जीत के लिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मदद मांगी थी। इंदौर के भविष्य निधि कार्यालय में पदस्थ फिरोज दाजी उम्र के 93वें पड़ाव पर हैं और उन्होंने स्वेच्छा से 107वीं बार रक्तदान करके शहर के लिए नई मिसाल पेश की है। उन्होंने अपना 107वां रक्तदान 3 समुदाय को समर्पित किया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की अनुपस्थिति में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उनकी जिम्मेदारी संभालेंगे। जैन की अनुपस्थिति में उनके सभी विभागों का प्रभार उप मुख्यमंत्री को दिया गया है। सत्येंद्र जैन को बुधवार को दूसरी जांच रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती हैं। जैन के स्वस्थ होकर वापस लौटने तक सिसोदिया बिना पदभार के मंत्री रहेंगे। तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए न केवल होटल, स्कूल, गुरुद्वारे और धार्मिक परिसर को कोविड केयर अस्पताल के तौर पर विकसित किया जा रहा है, बल्कि इसमें रेलवे भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दिल्ली के 9 स्टेशन को कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ हॉस्पिटल ऑन व्हील के तहत कोविड केयर कोच लगाए गए हैं।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आदेश पर दिल्ली में अब कोरोना वायरस की सस्ती जांच हो सकती है। जल्द ही दिल्ली सरकार इसे लेकर सरकारी और प्राइवेट लैबों को आदेश जारी करेगी। गृह मंत्रालय ने विशेषज्ञों से सलाह लेने के बाद जांच की अधिकतम कीमत 2400 रुपए तक तय की है। इन दिनों सिनेमा जगत से लगातार बुरी खबरें सामने आ रही हैं। ये दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज सुबह मशहूर अभिनेता अली फजल की मां का निधन हो गया है। वह लखनऊ में थी। अली फजल के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में ये जानकारी दी गई है। शक्तिमान के फैंस को जल्द ही एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। मुकेश खन्ना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए इसका हिंट दिया है। मुकेश ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वह शक्तिमान अवतार में नजर आ रहे हैं और वो ये है कि उन्होंने मास्क पहना हुआ है। एकता कपूर के टीवी शो कसौटी जिंदगी में मिस्टर बाजार का रोल अब तक करण सिंह ग्रोवर निभा रहे थे, लेकिन खबरें हैं कि करण को अब फैंस शो में आगे नहीं देख पाएंगे। शो के मेकर्स मिस्टर बजाज के रोल के लिए नए चेहरे की तलाश में हैं। सूत्रों की माने तो गौरव चोपड़ा को ये रोल ऑफर किया गया है। सुशांत के निधन के बाद उनकी बहन श्वेता सिंह ने फेसबुक पर सुशांत को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। ये नोट काफी इमोशनल है। उनकी बहन ने लिखा, मेरा बच्चा, मेरा बाबू, मेरा बच्चा अब हमारे साथ शारीरिक रूप से मौजूद नहीं है और ये ठीक है। मुझे पता है कि आप बहुत दर्द में थे और मुझे पता है कि आप एक सेनानी थे और आप बहादुरी से लड़ रहे थे। क्षमा करें मेरे सोना, सभी दर्द के लिए खेद है जिससे आपको गुजरना था। अगर मैं कर सकती तो मैं आपके दर्द को ले लेती और आपकी सारी खुशियां आपको दे देती। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी से नाराज भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने निवर्तमान चेयरमैन शशांक मनोहर पर जानबूझकर टी20 वर्ल्ड कप के मुद्दे पर अपनी टांग अड़ाने का आरोप लगाया है। भारतीय बोर्ड ऑस्ट्रेलिया में इस साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के भविष्य को लेकर लगातार फैसला टालने के लिए आईसीसी से नाराज चल रहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण आए वित्तीय संकट से उबरने के लिए खर्चों में कटौती के प्रयासों के तहत कई उपाय किए जाएंगे। वह वरिष्ठ प्रबंधन के बोनस में कटौती और 40 अन्य कर्मचारियों को बर्खास्त करने के अलावा ए टीमों के अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर रोक लगाएंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। धन्यवाद। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।